आप सबका हम अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करते हैं। मेरे चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को करें सब्सक्राइब और जुड़े हमारे साथ में। मित्रों, आप लोग इस बात को अच्छी तरीके से जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में भर्तियों का एक खाका माननीय योगी आदित्यनाथ जी के निर्देश पर तैयार हो चुका है। इसमें प्राइमरी है, TGT है, LT है, सहायक शिक्षा मित्रों की भर्ती है ना, और शिक्षा मित्रों को परमानेंट किए जाने की योजना भी है। जाहिर सी बात है कि अब अगर देखा जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में परमानेंट होने की ओर बढ़ रहे कुछ संविदा टीचर्स जो कि बहुत दिनों से लंबित संविदा शिक्षक भर्ती का सामना कर रहे हैं। बहुत दिनों से उनका इंतज़ार इस बात को लेकर के है कि हमारी भर्ती हो जाए, और इस दिशा में अगर देखा जाए तो अब उनके सपने पूरे होते दिख रहे हैं। तो इंतज़ार करिए, आप लोगों को लंबित भर्तियों में जो संविदा विभाग से रिलेटेड हैं उनके सपने को पूर्ण करने वाला सबसे सुंदर अवसर दिखाई देगा। आप लोगों को स्वयं में दिख जाएगा। ठीक है, एक बात और मैं कहना चाहूँगा कि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में टीचर्स भर्ती के अवसर मिलेंगे, तो इसके लिए आप लोगों को अभी से मेहनत करने की ज़रूरत है। संस्कृत विद्यालयों में 7100 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जैसे ही नया आयोग गठित होता है जारी करेगा, और इस दिशा में भी काफ़ी कदम उठाया गया है। परीक्षा होगी, परीक्षा के ज़रिए ही इसकी भर्ती होगी, परीक्षा के बिना इसकी भर्ती नहीं होगी। उस दिशा में माननीय मुख्यमंत्री जी ने सचिव CL चौरसिया को लिखा था, जो कि संस्कृत माध्यमिक शिक्षा परिषद के सचिव हैं, है ना, उनसे उनके लिखा था, शिक्षा निदेशालय के सचिव हैं, तो उनसे लिखा था कि आप किस दिशा में संस्कृत भर्ती के लिए चल रहे हैं। तो उन्होंने अवगत कराया कि हमारे पास में 7100 अध्याचन हैं जिस पे हम काम कर रहे हैं। बहुत जल्दी ही इस पे एक्शन लिया जाएगा। संस्कृत शिक्षकों की भर्ती के लिए शासन ने मतलब हम ढिढोरा ही कहेंगे, अभी तक तो ढिढोरा ही पीटा है, लेकिन इस पर भर्ती कराएंगे ज़रूर, क्योंकि उनको ये चीज़ अच्छे तरीके से मालूम है ना, कि किसी प्रकार का कोई संकट ना आने पाए और समाधान हो जाए। समाधान बहुत ज़रूरी है। नहीं समाधान हुआ, संस्कृत विद्यालयों में शिक्षकों की इतनी कमी है ना, और संस्कृत विद्यालयों में जो शिक्षक पढ़ा रहे हैं अगर देखा जाए तो उनके अंदर योग्यता का भी अभाव है। कुछ ऐसे शिक्षक पढ़ा रहे हैं, जाहिर सी बात है कि वो गुरुजनों जो उनके गुरुजी हैं जिन्होंने रख रखा है उनको, उनकी सब्जी लाते हैं, है ना, उनके चरण दबाते हैं, बस उनकी यही एकमात्र योग्यता है। संपूर्णानंद विश्वविद्यालय से पढ़े हुए हैं, डिग्री जाकर फर्जी ले ली है, मेहनत नहीं किया है, और न ही किसी प्रकार की मेहनत से उनको कोई सरोकार है। ऐसे लोग जाकर के वहाँ क्या किए हैं, है ना, नौकरी कर रहे हैं। ऐसे लोगों को नौकरी मिली है। जाहिर सी बात है परीक्षा के ज़रिए भर्ती होगी तो काफ़ी योग्य अभ्यर्थियों का चयन होगा। इस दिशा में काम चल रहा है, निश्चित रूप से इसका लाभ मिलेगा। एक बात और मैं बोलना चाहूँगा कि आप लोग बिल्कुल घबराएं नहीं। आप लोगों को TGT PGT के भी बम्पर पदों पर नियुक्ति मिलने जा रही है। इससे अच्छी नियुक्ति का आपको नहीं मिल सकती है। ये आपके लिए सर्वोत्तम विकल्प है। आपके लिए एक बात और मैं बोल देना चाहूँगा कि आप लोग जो प्राइमरी भर्ती का इंतज़ार कर रहे हैं, सुपर टेट इत्यादि होगा, और इससे कोई भी हम लोगों को जानकारी मिली है लगभग 1 लाख पदों पर प्राइमरी भर्ती का विज्ञापन भी आएगा। बिहार में तो सिर्फ़ और सिर्फ लाठीचार्ज जैसी घटनाएं होती हैं। अभी देखिए वहाँ पे विपक्ष के नेता के ऊपर लाठी बरसाई गई, है ना, लोकतंत्र की हत्या की गई। इस प्रकार के लोग जब शासन में रहेंगे जो कि गुंडे स्वभाव के हैं, गुंडे प्रवृत्ति के हैं, जाहिर सी बात है उनसे लोकतंत्र की रक्षा जैसी बात अपने आप में हास्यास्पद होगी। जैसे कि पश्चिमी बंगाल को ही ले लीजिए। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के कार्यकर्ताओं ने बूथ कैप्चरिंग की, आप लोगों ने वीडियो भी देखा होगा, है ना, कि उस पर मतपेटी लेके भाग रहे हैं। तो अब आप समझ लीजिए कि कोई भी चुनाव होता है तो वहाँ पे बिना मर्डर के वो लोग चुनाव नहीं संपन्न कराते। वहाँ पे 30 से ज़्यादा लोगों की सरकारी आंकड़ों के अनुसार जान गई है। उसके बाद में ये चुनाव संपन्न हुआ। उसमें गुंडागर्दी के बल पर धमका करके वोटरों को वोट देने से रोक करके उसके बाद में ममता बनर्जी ने चुनाव जीता। तो हमें आश्चर्य है कि
ये लोग कितना लापरवाही, ज़बरदस्त तरीके से लापरवाही किए हैं, ठीक है, कितनी ज़बरदस्त तरीके से लापरवाही किए हैं। और इस पर भी चुनाव अभी भी कोर्ट मौन है। कोर्ट अगर भाजपा सरकार के समय में इस प्रकार की चीज़ हुई होती तो उस पर ज़रूर माथापच्ची करता है। कोर्ट ऐसे मामलों पर सुनवाई करता है, जैसे मैं बताऊं कौन से मामलों पे। धारा 370 समाप्त किया गया, उसमें नियमित रूप से 2 अगस्त से सुनवाई होगी, लेकिन जनहित के मुद्दों पर कोर्ट के मुंह में टेप लग जाता है, समझ रहे हैं ना। कोर्ट तीस्ता सीतलवाड़ और इस प्रकार के मामलों पर सुनवाई करता है। राहुल गांधी की ज़मानत पर 2 बजे रात सुनवाई हो जाता है। अबू सलेम के ज़मानत पर सुनवाई करने के लिए तुरंत तैयार हो जाता है, लेकिन जनहित के मुद्दों पर कोर्ट में जो मामला रहता है वो पेंडिंग में रहता है। ये लोकतंत्र के लिए घातक है। निश्चित रूप से कोर्ट को इसका संज्ञान लेना चाहिए। कोर्ट का हम भी बहुत सम्मान करते हैं, लेकिन कहीं न कहीं जो न्याय मिलता है, अगर उस न्याय में देरी होती है तो जाहिर सी बात है कि वो न्याय अन्याय से भी गया गुजरा होता है। ऐसे न्याय का क्या मतलब? 5 सालों के संघर्ष के पश्चात, है ना, अगर देखा जाए तो उसके बाद में 7 सालों के संघर्ष के पश्चात जाकर के डिसीजन आया किसका? 72,825 का। 72,825 में इन लोगों की जीत हुई, नए विज्ञापन वालों की, लेकिन उनको सिर्फ मिली क्या? लिबर्टी के नाम पे जलालत, इसके अतिरिक्त तो कुछ नहीं मिला। अब आप स्वयं समझ लीजिए कि इस प्रकार के लोग क्या सोच रखते हैं और किस तरीके से कार्य करते हैं। जाहिर सी बात इसके लिए सरकार तो जिम्मेदार है ही, है ना, लेकिन वो लोग भी जिम्मेदार हैं जो इस प्रकार का आदेश दे करके लोगों को, है ना, मौका देते हैं ताकि वो राजनीति कर सकें। ठीक है, राजनीति की ही भेंट ये भर्ती चढ़ी, नहीं तो किसी की हिम्मत नहीं थी कि इस पर काउंसलिंग न कराता। रही बात ये कि काउंसलिंग इस पर होने जा रही है, कोर्ट के ही आदेश पर होगी निश्चित रूप से। और एक चीज़ अच्छी तरीके से जान लीजिए कि इस पर ज़्यादा से ज़्यादा पदों पर काउंसलिंग कराएगी सरकार, क्योंकि दबाव में है, पूरी तरीके से बैक फुट पे चली गई है और मजबूरी है इनको हर हाल में इस पर काउंसलिंग करानी पड़ेगी। काउंसलिंग के लिए ये भी वेट कर रहे हैं कि याची राहत जैसी कुछ चीज़ आए, उतने का हम करा के फुर्सत पाएँ। कुछ लोगों को ये लग रहा है कि यहाँ तो कोई मतलब नहीं है, यहाँ याची बनाया जा रहा है, तो भैया मत बनो याची, कौन तुमको ज़बरदस्ती बुला रहा है। लेकिन रोना होगा, याद रखना है ना। तो काउंसलिंग की डेट आएगी और सिर्फ याचियों को बुलाया जाएगा, तो उस दिन माथा पीटोगे, बोलोगे हमको बना दो। उस दिन हम किसी को नहीं बनाएंगे, क्योंकि उस दिन बनाना संभव ही नहीं रहेगा। ऑर्डर आ चुका होगा, जितने जुड़ गए, ये चीज़ें हैं। तो ये मान के चलिए कि इस पे भी आप लोगों को 1 सितंबर तक नौकरी मिल जाएगी निश्चित है ना। और इस पर आप लोगों को कार्य करना है, इस पर आप लोगों को मेहनत करनी है, क्योंकि सही दिशा में चल रही है प्रक्रिया। आप लोग अगर इसके इच्छुक हैं, इसके अंग बनना चाहते हैं, तो आप निश्चित रूप से बने। जो चीज़ें गलत हैं उस पर मुखर रूप से मैं हमेशा बोलता रहा हूँ। मुझे कभी भी इन चीज़ों को लेकर डर नहीं लगा। कुछ लोग कहते हैं आप डरते नहीं क्या सर? क्यों डरना? लोकतंत्र है ये। लोकतंत्र में जब ऐसे जाहिल जो कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अपमान कर देते हैं, ऐसे जाहिल जो तिरंगे का अपमान कर देते हैं, है ना, ऐसे जाहिल जो राष्ट्रगान का अपमान कर देते हैं, वो नहीं डर रहे हैं। हम तो स्वस्थ लोकतंत्र में सही चीज़ों को रख रहे हैं, हम क्यों डरें? ठीक है, ऐसे लोगों के ऊपर फायरिंग होती है, हाँ, नकली फायरिंग करवाते हैं। अरे जब कोई फायर कर रहा था तो कायदे तरीके से करता। अगर तुम्हें जान से मारने के लिए आया हुआ था, ड्रामेबाजी करने के लिए, ड्रामेबाजी, है ना, और अपने आप को बहुत बड़ा नेता मानते हैं। एक पंचायत चुनाव जीतने की औकात नहीं है, लेकिन ऐसे लोग अपने आप को बहुत बड़ा नेता मानते हैं। ऐसे भी लोग हैं जो अपने आप को बहुत बड़ा नेता मानते हैं। वो सोचते हैं हम बहुत बड़े दलितों के नेता हैं, हम बहुत बड़े जनाधार वाले हैं। कितने बड़े जनाधार वाले हो, है ना, दूसरे के भरोसे बैठे हुए हो। दूसरा कोई कितना क्या करेगा वो तो आने वाले समय में स्वयं दिख जाएगा। नहीं जीत सकते, किसी भी प्रकार से नहीं जीत सकते। जाहिर सी बात है, नहीं जीत सकते, तो इसमें इस प्रकार की ड्रामेबाजी के दिखाने की कोई आवश्यकता नहीं। मित्रों, 10 जोड़ो और नोट्स के लिए 10 इस पे जोड़ो, 10 उस पे जोड़ो। आप लोग नोट्स पे 60% की छूट के साथ में आप नोट्स बुक करें। 10 इस पे जोड़िए, 10 इस पे जोड़िए, 60% छूट के साथ आप नोट्स बुक करिए। शानदार ऑफ़र है।
मैंने जिनसे कराइए मार्गदर्शन उनसे कराइए आप ASM दोनों सब्सक्राइब कराइए 10-10 और उसके बाद स्क्रीनशॉट हमारे व्हाट्सएप नंबर 8115998001 पे भेजिए। निश्चित रूप से आप लोगों को 60% डिस्काउंट के साथ नोट्स अवेलेबल हो जाएगा, मिल जाएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।